हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, पूरे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, चलो भाई आ जाओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इंट्रोड्यूस कर चुका हूं इस चैप्टर को। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर आप देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं उस वीडियो के अंदर। 2 घंटे की अप्रोक्स वो वीडियो है, तो वो वीडियो जरूर आप देख लेना, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप। चलिए, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0? क्या हम जीरो को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है? अगर रेशनल नंबर होता है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और p और q इंटीजर्स होते हैं वहां पर, q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर्स आपको पता होगा। तो देखो, हमारा पास में रेशनल नंबर होता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर कि जो रेशनल नंबर होता है, 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक हमारा होता है इरेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां पर हमारा वेयर p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q जो होता है, q की एक कंडीशन होती है, q इज नॉट इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसने पूछा है अपने से कि क्या 0 हमारा जो है वो हमारा रेशनल नंबर है? तो यस, बिल्कुल, 0 को क्या हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 0 को हम 0 बाय 1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 बाय 10 लिख सकते हैं, 0 बाय 20 लिख सकते हैं, 0 बाय 100 लिख सकते हैं। इसलिए हम 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। क्लियर है बात? तो यस, 0 इज अ, हम बोलेंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, बिकॉज it can be written in the form of p q, where p and q are integers and q is not equals to 0। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन 0 बाय 10, 0 बाय 100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं 0 बाय 10, 0 बाय 100, 0 बाय 1000, 0 बाय 20, ठीक है, 0 बाय 15, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यू की कंडीशन होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी की कोई कंडीशन थोड़ी ना, तो पी में तो हम रख सकते हैं 0, p बाई क्यू, राइट? तो 0 हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। चलो भैया आगे, नेक्स्ट, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में अपने को क्या करने हैं? रेशनल नंबर्स लिखने। तो देखो, 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल कैसे लिखने होंगे? तो सबसे पहली बात क्या करना होगा हमें? 3 और 4 को एक लिखने का तरीका होता है रेशनल नंबर्स के फॉर्म में। देखो, यहां पर मैं इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड बताऊंगा। मेथड फर्स्ट क्या बताऊंगा मैं? डेसिमल फॉर्म में। हम डेसिमल फॉर्म में भी हम इस नंबर को लिख सकते हैं और फिर हम इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। और एक मेथड मैं डिफरेंट बताऊंगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट में एक डिस्कस कर रहा हूं, आपको 2 मेथड बता दूंगा, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। देखो, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने लिख लिया 3 और 4। क्लियर? अब देखो, मैं क्या कर सकता हूं, 3 को मैं डेसिमल में 3.0 लिख सकता हूं, और 4 को मैं डेसिमल में क्या लिख सकता हूं? 4.0। सिंपल सी बात है। अब 3.0 और 4.0 के बीच में कितने आएंगे? तो आप कहोगे सर 3.0 के नेक्स्ट इधर नंबर आएगा 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, राइट? 3.7, 3.8, 3.9, 3.10। 3.10 होते ही हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा 4.0, राइट? तो कितने नंबर्स इसने बोला था? 6 रेशनल नंबर्स। तो 6 में आप लिख सकते हो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ये इतने नंबर्स आप लिख दीजिए, कोई से भी आप लिख लीजिए, ये लिख लो, ये लिख लो, कोई भी लिख लो। यहां से लेके आपको यहां तक लिखने हैं 3.9 तक नंबर्स। क्लियर है बात? क्लियर है? डेसिमल का हमने यूज करके हमने यहां पर निकाले हैं। क्लियर है? चलो, क्यों? देखो, इसको जब अपन पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को मैं रिड्यूस कर सकता हूं 3.1। जब पॉइंट में रिड्यूस करूंगा तो 10 नीचे आएगा। तो ये देखो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, राइट? समझ में आ गई? तो 3 और 4 के बीच में ये सारे रेशनल नंबर्स होंगे।
कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, जितने भी डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है, राइट। तो ये सारे नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ऐसे ही एक मेथड नंबर सेकंड की मैं बात कर लेता हूं। मेथड नंबर सेकंड कैसे करेंगे, तो देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करना। ये है हमारे पास में 3 और ये है हमारे पास में 4। 3 और 4 लिखने का तरीका होता है, अगर मैं बोलता हूं 3 को, तो क्या मैं 3 को 18/6 लिख सकता हूं पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखो 18/6 जब मैं करूंगा तो ये 6 से 3 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, तो 3 को लिखने का तरीका है। आप कहोगे अच्छा सर 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 15/5। एक बच्चा कहेगा अच्छा सर 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं पता है, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3 को 12/4। 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 9/3। मेरा पैटर्न समझ गए होंगे आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। तो यहां 3 को लिखने का एक तरीका है, तो मैं कोई भी तरीका पकड़ लेता हूं, चाहे 18/6 ले लेता हूं मान के चलिए। ऐसे ही मैं 4 को, अब देखो अगर मैंने 3 को 18/6 बोला तो मेरे को 4 मैं 4 को क्या बोलूंगा, 4 को मैं बोलूंगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, तो 4 को मैं क्या बोलूंगा, 6 4 जा 24 होता है, तो 24/6। क्या मेरी बात समझ में आ गई, 6 4 जा 24। तो आपको डिनोमिनेटर पकड़ना है, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर जो रखना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 3 को लिखने का तरीका, तो डिनोमिनेटर अगर आप 5 बनाना चाहते हो तो 5 3 जा 50 कर दो, तो 15/5 लिख लो, और 5 4 जा 20, तो 20/5 लिख लो, तो 4 को लिखने का तरीका हो जाएगा, 3 को लिखने का तरीका हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 रखने की कोशिश करी है, तो 6 से मैंने बना दिया। 3 को लिखने का तरीका 6 3 जा 18, तो 18/6 इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है बात। अब देखो यहां पर 18/6 के नेक्स्ट इधर कौन सा नंबर आएगा, 19/6, ठीक है। फिर 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, फिर 24/6, तो ये नंबर आ जाएगा। तो कितने नंबर निकल रहे हैं इनके बीच में हमारे, 1 2 3 4 5। कितने पूछे थे इसने पूछे थे हमारे से 6 रेशनल नंबर्स। अब दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आई, सिर्फ 5 रेशनल नंबर ही निकले इनके बीच में, तो राइट। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इनके बीच में अगर रेशनल नंबर्स कम निकले हैं तो इनकी रेंज को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। इनकी रेंज को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इनकी रेंज में कैसे बढ़ा सकता हूं, इनकी रेंज, एक काम करते हैं, इसको अपन 6 डिनोमीटर ने बना के थोड़ा सा बड़ा डिनोमीटर बना लेते हैं, 10 बना लेते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, इसको 18/6 को, 1 मिनट हटाता हूं इसको, ठीक है। 18/6 ना लिख के 3 को, ये 3 था और ये 4 था, तो 3 को मैं 30/10 लिख लेता हूं। तो इनके बीच में हमारा क्या हो जाएगा, गैप ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 30/10, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 40/10 लिख सकता हूं। इसमें कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब देखो गैप ज्यादा बढ़ चुका है, तो 30/10 के इधर कौन आएगा, 31/10, ठीक है। फिर 32/10, फिर 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, ऐसे आगे निकलते जाएंगे। तो ये आ गए हमारे 6 रेशनल नंबर्स, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे भी रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे, 39/10 तक मिलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में। इस तरीके से आपको अप्रोच का यूज करना है, दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो आपको क्या करना है, आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 3/5 और 4/5। तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर आपका सेम है क्या। तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो फिर क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं, राइट। मेरी बात समझ आ रही है। यहां पर 3/5 और 4/5 नहीं होता, आपको बोल देता है ये 1/2 एंड 1/7 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। ये ऐसे भी तो बोल सकता था। तो फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करते पहले, फिर हम यहां पर निकालेंगे इनके बीच में रेशनल नंबर्स कितने हैं। क्लियर है। क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको उनके बीच में डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहली बात, इसमें अपने को डिनोमिनेटर सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पहले से ही इक्विवेलेंट है। तो 3/5 है और 4/5 है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3/5 और यहां लिख लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे 4/5। ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहली बात, 3/5 और 4/5 के बीच में 3/5 के नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 4/5 ही आएगा। तो इनके बीच में तो अपने गैप नहीं, राइट। जितना गैप अपने को चाहिए इनके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए गैप चाहिए, राइट। इनके बीच में गैप ही नहीं है। 3/5 के नेक्स्ट 4/5 आ रहा है, तो एक भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा है इनके बीच में।
तो हमें क्या करना होगा, इसके बीच में गैप को, रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी रेशनल नंबर्स चाहिए होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर, वैसे तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो कोई बात नहीं, रेंज बढ़ जाएगी, लेकिन फाइंड, अगर आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो इसका एक सक्सेसर होता है। 5 का सक्सेसर क्या होगा, 5 में एक ऐड कर देंगे तो वो सक्सेसर होता है। तो 5 का सक्सेसर क्या होगा, 6 होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर, फाइंड करना है 9 रेशनल नंबर, तो सक्सेसर से आप क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ये अप्रोच होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनके बीच में रेंज नहीं है, इनके बीच में गैप नहीं है, सफिशिएंट रेशनल नंबर्स नहीं निकल पा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इनके बीच में गैप को बढ़ाने के लिए जितने रेशनल नंबर्स बोलेंगे उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 5 रेशनल नंबर है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है, तो यहां पर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लीजिए, तो देखो यहां पर 3/5 इंटू 6/6, तो 3 इंटू 6 कितना होता है हमारा 18, और 5 इंटू 6 होता है हमारा 30। यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा 24/30। अब यहां पर देखिए 18/30 के नेक्स्ट इधर नंबर कौन सा आएगा, 19/30, फिर नेक्स्ट नंबर 20/30, नेक्स्ट नंबर 21/30, 22/30, 23/30, सॉरी 23/30, 24/30, 25/30, इस तरीके से नंबर आते जाएंगे और कहां तक चलेंगे, सॉरी 24/30 तक ही तो जाना था, देखा नहीं मैंने, 24/30 लिखते तो ये नंबर आ जाएगा, तो यहां तक ही लिखेंगे हम नंबर्स, राइट। कितने नंबर चाहिए थे, 5 चाहिए थे, तो 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है बात। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना होता है, बहुत इजी होते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता, फॉर एग्जांपल इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते, तो पहले डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर करना है अपने को, इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भैया ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और आपको रीजन भी देना है कि ये ट्रू है तो क्यों है, ये फॉल्स है तो क्यों है, राइट। चलो भैया कैसे करेंगे तो देखते समझते। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो पहली बात अपने को नॉलेज होनी चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन नंबर आ, देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, सेकंड वाले में इंटीजर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, तो ठीक है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो ये 4 नंबर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, नेचुरल, होल नंबर। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहली बात है नेचुरल नंबर्स, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, काउंटिंग नंबर जिसे हम कहेंगे। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं, इंफिनिटी तक हमारे चलते हैं, होते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं, ये जो 1 टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 टू इंफिनिटी तक चलेगा, अगर इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया तो वो होल नंबर का सेट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हम लिखेंगे होल नंबर के अंदर अगर मैं 0 प्लस नेचुरल नंबर बोलूं तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से इंफिनिटी तक। नेक्स्ट नंबर हमारा आता है इंटीजर्स। हम इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। 2 टाइप के हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इस तरीके से इंफिनिटी तक चलेगी पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे ही यहां पर नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, जैसे कि -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और इस तरीके से इंफिनिटी तक यहाँ पर भी चलेगी, माइनस इंफिनिटी तक चलेगी, राइट। इस तरीके से चलती है। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक नंबर भी आता है हमारा 0। कौन सा नंबर आता है, 0। 0 को ना तो हम पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है बात। चलो भाई ये सारी चीजें होती है। चलो इंटीजर्स देख लिया,
और एक नंबर आ रहा है हमारा रेशनल नंबर्स, तो मैं यहां लिख लेता हूं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स नंबर्स होते हैं जिनको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और यहां पर क्यू की एक कंडीशन होती है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है? चलो अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रही है, इनके बारे में हमने देख लिया। स्टेटमेंट कह रही है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो आप देखो एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहा है क्या? ये पूछना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या सारे के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं? तो यस, 1 2 3 4 टू इंफिनिटी तक, तो ये देखो यहां पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्लियर है? मैं यहां पर कह सकता हूं ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? ट्रू होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 टू इंफिनिटी लाइज इन अ होल नंबर, ये आप रीजन यहां पर लिखोगे। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो एवरी इंटीजर, इंटीजर्स देखो ये रहे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं, तो ये नंबर्स भी आ रहे हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं माइनस। तो क्या ये देखो ये वाले नंबर्स जो है सारे नंबर्स क्या ये होल नंबर में आ रहे हैं? ऐसे चेक करो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर बोला है, तो क्या ये एवरी इंटीजर है, होल नंबर जो है इसमें आ रहे हैं? ऐसे चेक करो। तो देखो 1 2 3 4 टू इंफिनिटी तक, तो ये नंबर्स तो आ रहा है, लेकिन क्या ये नेगेटिव वैल्यू इसमें आ रही है? नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, ये गलत है भैया। क्या हुई? गलत। रटना नहीं है ट्रू और फॉल्स को, ऐसे करना है अगर आपको नॉलेज होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जरूरी नहीं है ऐसा है, कुछ भी आ सकता है, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको समझने होंगे, राइट? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स यहां पर नहीं आते हैं होल नंबर के अंदर। आप लिखोगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो डजंट लाई इन अ होल नंबर। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, इंटीजर्स। अब देखो यहां पर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो यहां पर देखो एवरी रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? अब देखो रेशनल नंबर्स में भी बता देता हूं मैं कि रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है। देखो हर एक नेचुरल नंबर जो होता है, हर एक नेचुरल नंबर्स, एवरी नेचुरल नंबर्स वो हमारा रेशनल नंबर होता है, राइट? एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं, एवरी इंटीजर्स, वो भी हमारा क्या होता है? ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये सारे सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसने बोला एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा? इसने ये नहीं बोला अपने को कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट बोलता तो ट्रू होता, लेकिन रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, राइट? समझ में आ रही है बात? समझ में? तो अब देखो अगर मैं ऐसे बोलूंगा एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, तो भैया हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर में कुछ रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर भी होते हैं, कुछ रेशनल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं, कुछ रेशनल नंबर्स इंटीजर्स भी होते हैं, और ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये तो चीज गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये गलत है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल नंबर्स भी लाते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। क्लियर है बात? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि हमारे पास में होता है, ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये हमने ऐसे बनाया और ये नेचुरल नंबर बना दिया, फिर हमने यू बनाया और यहां बना दिया होल नंबर, ठीक है? फिर ये बना दिया हमने इंटीजर्स, और फिर ये बन गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है? तो ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, राइट? और ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल, ऑल रेशनल नंबर्स में नेचुरल भी आएंगे, होल नंबर्स भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी रेशनल नंबर जो होगा वो हमारा होल नंबर होगा, या एवरी रेशनल नंबर जो होगा वो हमारा नेचुरल नंबर होगा, या एवरी रेशनल नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हर रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे नेचुरल भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। क्लियर है बात? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स होगी। तो पूरे क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? इस हाँ ठीक है, इसमें हमारे इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक
कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।